हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 जो है जनरल एक्सेप्शन। अभी जनरल एक्सेप्शन होता क्या है? ये आईपीसी में जनरल एक्सेप्शन वो चीज है जहां लॉ जो आईपीसी है उस पर उन इंसान पे लागू होती ही नहीं, एप्लीकेबल नहीं होती, अप्लाई नहीं होती, वो होते जनरल एक्सेप्शन। अब जनरल एक्सेप्शन जो है वो सेक्शन 76 से स्टार्ट है। आज हम पढ़ेंगे जो जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेक्शन 76, सेक्शन 74, सॉरी सेक्शन 76, सेक्शन 77, सेक्शन 78, सेक्शन 79, सेक्शन 80। आज हम 5 सेक्शन पढ़ेंगे। जो बता रखा है जनरल एक्सेप्शन, इसका मतलब उन पे ये आईपीसी जो इंडियन पिनल कोड 8060 है वो अप्लाई नहीं होता। पहला जो है वो है सेक्शन 76। कौन सा है? सेक्शन 76। जो सेक्शन 76 है उसके ऊपर थे, उसने बोल रहा है एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। कोई भी ऐसा पर्सन जो लॉ से क्या हो, बंधा हो, बाउंड हो, या फिर वो कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट वो बिलीव कर रहा है वो उसको कोई गलती हो गई हो, मगर वो गलती जो हुई है वो बाउंड हो लॉ के द्वारा, उसकी बात करेंगे। नथिंग इज एन ऑफेंस। अगर कोई भी पर्सन बाउंड हो लॉ के द्वारा या फिर वो उसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट कर रहा है और वो बिलीव कर रहा है कि जो वो गलती कर रहा है वो किसी लॉ के द्वारा बंधी हो, बना हो या बाउंड हो, उसे हम ऑफेंस नहीं कहेंगे। विच इज डन बाय अ पर्सन और who is or who by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in a good faith believing himself to be bound by law to do it। और कोई पर्सन बाउंड हो लॉ के द्वारा और वो कुछ काम कर रहा हो और उसकी गलती हो जाए तो वो ऑफेंस नहीं कहलाता, वो ऑफेंस नहीं कहलाता। जैसे एक एग्जांपल इलस्ट्रेशन ए यहां दे रखा है। ए क्या है? अ सोल्जर एक सोल्जर है, फार ऑन द मूव बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर इन कंफर्मिटी विद द कमांड ऑफ लॉ। ए कमिट कमिटेड नो ऑफेंस। अगर एक सोल्जर है जो है, ये सोल्जर है, मान लिया जाए एक सोल्जर है जो फायर कर रहा है अपनी बंदूकों से फायर कर रहा है मॉब पे, और उस वो जो ऑर्डर मिला उसे फायर करने का वो सुपीरियर ऑफिसर से मिला, उससे ऊपर जो अथॉरिटी है उससे मिला है। किससे? सुपीरियर ऑफिसर से। तो अगर उसके जो फायर करने से किसी की डेथ हो जा रही है तो उसे हम ऑफेंस नहीं कहेंगे। दूसरा इलस्ट्रेशन लेते हैं। ए एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। कौन है? ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ द जस्टिस being ordered by the court to arrest Y and after due inquiry believing Z to be Y arrest Z has committed no offense। सिंपल सी बात है। कोई ऐसा हो, एक ऑफिसर है, ए ऑफिसर है ऑफ अ कोर्ट, उसे ऑर्डर मिला है कि अरेस्ट करे वाई को, एंड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी होने के बाद बिलीविंग जेड टू बी वाई, उसे इंक्वायरी करने के बाद पता चला जो जेड है वो ही वाई है, वो ही वाई है। अरेस्टेड, फिर उसने जेड को अरेस्ट कर लिया, इज कमिटेड नो ऑफेंस। जो ऑफिसर है वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, वो ड्यूटी पूरी कर, अब ड्यूटी जो कर रहा है जो वो क्या ड्यूटी क्या है? बाउंड है लॉ के द्वारा बंधी हुई है, या फिर वो कोई मिस्टेक कर रहा है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट कर रहा है, मगर वो मिस्टेक उसे हिमसेल्फ उसे पता है कि वो जो मिस्टेक कर रहा है वो बाउंड बाय लॉ है, तो उसे हम ऑफेंस नहीं कहेंगे। वो बोलता है सेक्शन 76 ऑफ इंडियन पीनल कोड। अब बात करता है सेक्शन 77। एक्ट of judge when acting judicially nothing is the offense which is done by judge when acting judicially in exercise of any power which is or which in good faith to believe to be given to by him by law। सिंपल सी बात है, कोई एक जज है, सिंपल सी बात है, हर कोर्ट में जज होते हैं। अगर उन्होंने जज है वो जो काम कर रहे वो जुडिशली ही कर रहे हैं और उन्हें वो जो काम करने की पावर वो लॉ के द्वारा मिली हुई है, तो वो जो काम कर रहे हैं वो एक ऑफेंस नहीं कहलाएगा। अगर यही वो लॉ के द्वारा नहीं मिली होती पावर और वो काम गलत है एक क्राइम है, तो वो ऑफेंस पनिशेबल होंगे अंडर द इंडियन पिनल। मगर लॉ के द्वारा उन्हें पावर मिली हो और वो काम कर रहे हैं, वो एक्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हैं, तो वो एक ऑफेंस नहीं कहलाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 77 ऑफ इंडियन पिनल कोड। नाउ आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 78।
सेक्शन 78 अ एक्ट डन पर्सन टू अ जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। क्या कोई एक्ट करा जा रहा है, कोई एक्ट करा जा रहा है पर्सन टू जजमेंट, जब कोर्ट अपना जजमेंट या ऑर्डर देती है और ऑर्डर जो है वो किसी के अगेंस्ट है, किसी के अगेंस्ट है और किसी के फेवर, तो जिसके अगर मान लिया जाए किसी कोई पर्सन है, कोई पर्सन है, उसे डेथ के लिए ऑर्डर दे दी जाए। ए है, एक पर्सन है, उसे डेथ के लिए ऑर्डर आया किससे, कोर्ट से, कोर्ट से ऑर्डर आया है कि ए को हम डेथ की पनिशेबल करते हैं, किसको, डेथ को पनिश करा जाता है, डेथ के लिए, ए को पनिश करा जाता है डेथ के लिए। अब जो ये डेथ का इसे ऑर्डर मिला है, ऑर्डर मिला है, तो ये ऑफेंस नहीं कहलाएगा, ये ऑफेंस नहीं कहलाएगा। तो वही है एक्ट डन पर्सन टू अ जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, नथिंग विच इज डन इन परसुएंस ऑफ which is warranted by the judgment or order of a court of justice if done violate such judgment or order remain in force is an offense notwithstanding the court may have no justification to pass just order or provide the person doing act in good faith believing the court has the such सिंपल से यही बोला गया है कि मैंने जैसे बताया कोई भी पर्सन अगर जजमेंट या ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम कर रहा है और कोई भी एक्ट कर रहा है तो वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 78। 9 की बात करते हैं। 79 एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय द लॉ। सिंपल सी बात है, कोई पर्सन है, उसे जस्टिफाइड मतलब उसको अधिकार है, वो अधिकार मिला हुआ है, या फिर मिस्टेक ऑफ बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ, लॉ के द्वारा किसी पर्सन को अधिकार मिला हुआ है तो वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा, विच इज डन बाय एनी पर्सन who is justified by the law or who by reason of a mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believing himself to be justified by the law in doing it। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है इस जेड कमिट। इस इलस्ट्रेशन का मतलब बताता हूँ क्या है। ये इलस्ट्रेशन ये बोलता है कि एक ए है और एक जेड है, ए और कौन है, जेड है, दो पर्सन है। ए ने देखा जेड को कि वो मर्डर कर रहा है, वो मर्डर कर रहा है, या फिर ऐसा काम कर रहा है कि जेड को लग रहा है कि ये क्राइम कहलाएगा, क्या कहलाएगा, क्राइम कहलाएगा। तो एज जेड ए क्या करता है, वो जेड को ले जाता है, पकड़ता है और जेड को पकड़ के किसी बड़े ऑफिसर के सामने, मान ले जाए मजिस्ट्रेट के सामने, पुलिस ऑफिसर के सामने, जो स्टेशन का इंचार्ज है उनके सामने ले जाता है, उनके सामने ले जाता है और बोलता है कि जेड कमिटेड एन ऑफेंस, जेड कमिटेड ऑफेंस। तो जो ए का अधिकार है वो हर एक पर्सन के पास, ऑल पर्सन के पास, सब पर्सन के पास अधिकार है कि कोई अगर ऑफेंस कर रहा है, सामने उसके कोई ऑफेंस कर रहा है तो उसके पास अधिकार है कि उसे पकड़ के ले जाके जेल में या प्रॉपर अथॉरिटी के पास, प्रॉपर ऑफिसर के पास वो सामने ले जाके रख सकता है, ले जा सकता है, क्यों ना वो जेड अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ही काम कर रहा हो, वो गलती सेल्फ डिफेंस में ही कर रहा हो, वो बाद में प्रूफ होगा। मगर तो जो ए ने करा वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 79 ऑफ इंडियन पिनल कोड। नाउ अब बात करता हूं सेक्शन 80 की, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, नथिंग इज एन ऑफेंस। अगर कोई भी अपना लॉफुल काम कर रहा है, कोई लॉफुल काम कर रहा है, वो लॉफुल काम करते समय कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे हम ऑफेंस नहीं कहेंगे, विच इज डन बाय एन एक्सीडेंट और द मिसफॉर्च्यून एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज इन द डूइंग ऑफ लॉ, या फिर कोई भी विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, उसका इंटेंशन ही नहीं था वो गलत काम करने का, या फिर उसके बारे में वो नॉलेज ही नहीं थी वो कि वो लॉफुल गलत काम है, इन द लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स एंड विद द प्रॉपर केयर एंड कॉशन। सिंपल। अब एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे क्या है, ए इज वर्क विद द हेडसेट, मतलब हेडसेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी से वो अपना काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का जो ऊपरी हिस्सा होता है उससे निकल के किल सम मैन हु इज स्टैंडिंग बाय। सिंपल बात है, एक पर्सन है, मान लीजिए ए पर्सन है, ठीक है, वो अपनी कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, वो अपनी कुल्हाड़ी से क्या कर रहा है, काम कर रहा है, काम करते 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 उसके बगल में जो जेड है खड़ा है उसे चोट लगती है, किसे, कुल्हाड़ी से चोट लगती है, किसको, जेड को, और जेड की मौत हो जाती है या फिर डेथ हो जाता है, किल्स, जेड की मौत हो जाती है। तो यहाँ पर हियर इफ देयर वाज नो वांट ऑफ प्रॉपर कॉशन ऑन द पार्ट ऑफ इट, अगर यहाँ पर हो कि ए को पूरा प्रॉपर सावधानी बरतनी चाहिए थी, वहां पर ऐसी कुछ चीज ही नहीं है और उसके द्वारा वो जब काम कर रहा था उसके द्वारा जेड की मौत हो जाती है, जेड की मौत हो जाती है, तो ये एक
ये एक ऑफेंस नहीं कहलाएगा। क्षमा योगी, इसकी गलती होगी, ये एक ऑफेंस नहीं कहलाएगा। सो ये था हमारा 5 सेक्शन जो था 80, 79, 78, 77 और 76 जो थे जनरल एक्सेप्शन के। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, आपको वीडियो समझ आई हो। तो अगर और भी आपको वीडियो जाननी है इसी के बारे में, आईपीसी, सीआरपीसी, इन सब केसेस से रिलेटेड, प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।